मधुपुर के राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक जगत के लिए आज का दिन गहरे शोक का दिन बन गया। सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की प्रतिमूर्ति रहे पूर्व सांसद प्रोफेसर सलाउद्दीन अंसारी का निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरा शहर शोक की लहर में डूब गया। प्रोफेसर अंसारी का जीवन एक मिसाल था, सेवा, सादगी और समर्पण की अद्भुत कहानी थी। उन्होंने 1 जुलाई 1970 को एएस कॉलेज देवघर में वाणिज्य विभाग के व्याख्याता के रूप में अपने शिक्षण जीवन की शुरुआत की। इसके बाद 15 अप्रैल 1989 को उनका स्थानांतरण मधुपुर महाविद्यालय में हुआ, जहां उन्होंने अपनी विद्वता और नेतृत्व से संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मार्च 2005 से अप्रैल 2008 तक उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी और कुशल प्रशासन, अनुशासन तथा शिक्षा के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि मधुपुर महाविद्यालय में जब विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू हुई तो यह उनकी दूरदृष्टि और प्रयासों का परिणाम था और इसमें उनका भरपूर सहयोग तत्कालीन प्रोफेसर राम तपस्वी सिंह ने किया। उनके प्राचार्य बनने से पहले महाविद्यालय में केवल कला और वाणिज्य विषयों की ही पढ़ाई होती थी। उनके निधन का समाचार सुनते ही मधुपुर महाविद्यालय परिवार शोकाकुल हो उठा। महाविद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण और विद्यार्थी इसे एक अपूरणीय क्षति मान रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रोफेसर अंसारी ने समाज से नाता नहीं तोड़ा। वे कई वर्षों तक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक के निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे और हर पद पर अपनी ईमानदारी व कर्मठता की अमिट छाप छोड़ी। राजनीति में भी उनका सफर प्रेरणादायक रहा। मधुपुर नगर परिषद के वार्ड आयुक्त पद से शुरुआत कर वे चेयरमैन बने और फिर जनता के अपार जन समर्थन से सांसद बने। 1985 में जब वे पहली बार चुनाव लड़े तो उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। नामांकन के दिन मात्र 2 भाड़े की एम्बेसडर कारों में गोड्डा पहुंचे और जन समर्थन के बल पर भाजपा के जनार्दन यादव को पराजित किया। सांसद बनने के बाद भी उन्होंने कभी दिखावे या सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने मात्र 27,000 रुपए में खरीदी सेकंड हैंड एम्बेसडर कार में ही जनता से संवाद बनाए रखा। लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन वे लोगों के दिलों में आज भी अमर हैं। उनके निधन के बाद खलासी मोहल्ला स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। वहीं वर्तमान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रोफेसर अंसारी जैसे सच्चे जनसेवक का जाना राजनीति और शिक्षा दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रोफेसर सलाउद्दीन अंसारी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सादगी, उनकी शिक्षण परंपरा और समाज के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने भले ही धन नहीं कमाया, पर दिलों में जो स्थान बनाया वह हर दौलत से बड़ा है। मधुपुर आज एक अच्छे, सच्चे शिक्षक, सच्चे जनसेवक और सच्चे इंसान को खोने का गम मना रहा है। मधुपुर आज गम में डूबा नजर आया। अपने जनप्रिय नेता पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। डाक बंगला मैदान में उनके जनाजे की नमाज अदा की गई, जहां जनसैलाब उमड़ पड़ा। मधुपुर का आसमान आज उदास था। हर चेहरे पर गम और आंखों में आंसू थे। जनसेवा को जीवन का उद्देश्य मानने वाले पूर्व सांसद सलाउद्दीन अंसारी की अंतिम यात्रा में अपार भीड़ उमड़ी। डाक बंगला मैदान में नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन, समाज सेवी शाहीम खान समेत हजारों लोग मौजूद थे। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुंद दास, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश और मुन्नम संजय ने कांग्रेस का झंडा अर्पित कर पार्टी की ओर से अंतिम सलाम पेश किया। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में कहा कि यह मधुपुर के लिए बड़ी क्षति है।
जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि मधुपुर के सच्चे जननायक थे। नमाज अदा करने के बाद उनका पार्थिव शरीर मधुपुर के भेड़वा कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उन्हें नम आंखों के बीच सुपुर्द खाक किया गया। जननायक सलाउद्दीन अंसारी भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कर्म, उनकी सादगी और लोगों के दिलों में बसने वाला प्यार हमेशा उन्हें जिंदा रखेगा। मधुपुर उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा। न्यूज़ लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। कद्दावर नेता, कद्दावर गाज, कद्दावर घर गिरता है तो हादसे सबों को मालूम होता है कि हाँ ऐसा घटना घटा है। ये वो दोबारा कद्दावर होने में टाइम लगता है। कमी थी, कमी फैलेगी। हम लोग के गार्जियन थे, कांग्रेस के रीढ़ थे और कांग्रेस में इनका सहयोग और समर्पण बहुत अधिक है। उससे भी अधिक ये बहुत ही सौम्य और सरल व्यक्ति थे। सबों से मिलते थे। इनके विरोधी भी इनके बारे में विपक्ष में कुछ नहीं कह सकते। ये इतने ही सौम्य, सरल और काबिल नेता थे कि हम बहुत ही दुख होता है इनके निधन से। प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब पूर्व सांसद आज हम लोग के बीच नहीं है। वो सौम्य और क्या कहा जाए, कांग्रेस के प्रति उनकी अंतिम दम तक निष्ठा रही और हमारे तो कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। मैं उनको नमन करता हूँ और उनका जो विचार है, कांग्रेस के प्रति जो लगाव रहा, इसको हम सत सत नमन करते हैं, सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि। मधुपुर ही नहीं बल्कि पूरा कोटा संसदीय क्षेत्र और पूरे प्रदेश के एक अजीब शख्सियत का आज इंतकाल हुआ है, जिनके जनाजे की नमाज हम लोगों ने पढ़ी। जनाब सलाउद्दीन अंसारी साहब जो कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, सांसद भी रहे, SBI बैंक के डायरेक्टर भी रहे। तो एक अजीब शख्सियत हम लोगों के बीच से चली गई, जिनकी कमियां हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मधुपुर का आज दुख का विषय है। मधुपुर वासी दुखी हैं और सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग इनके इस काम में उपस्थित होकर इनकी सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के सारे लीडर आए, हम तमाम मधुपुर लोग भी आए, इसलिए इस खामी को हम लोग नहीं भर पाएंगे। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब जब MP हुआ करते थे, मधुपुर नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे, देवघर के प्रोफेसर भी रहे, देवघर कॉलेज के, और मधुपुर के भी चार्ज में रहे। इस बीच में उनका जो सादगी भरा जीवन रहा, लोगों के बीच समर्पण की जो भावनाएं रही, वो काबिले तारीफ है। और वो जब तक हयात से रहे, जब तक उनका होश हवास बाकी रहा, लगातार वो लोगों के बीच में रहे और आम लोगों के साथ मिलते जुलते रहे। वो जाते थे, हमारे चंद्रशेखर शाह जी के यहाँ बैठते थे और वहाँ से लोगों का मिलना जुलना हमेशा बाकी रहता था। वो उनके जाने से न सिर्फ कांग्रेस की बल्कि पूरे झारखंड की क्षति हुई है और ये अपूर्णीय क्षति है और ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इसकी भरपाई थोड़ी देर लगेगी। क्षति की तो पूर्ति नहीं होगी। जो उनका शख्सियत था वो जगह तो लेना नामुमकिन है, लेकिन हाँ अब उनके जगह पर जो अभी हैं, उनके जगह पर अभी जो हैं, उनका फर्ज बनता है कि हम लोग 2 कदम आगे बढ़ें। गार्जियन थे प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब, बहुत बड़े शिक्षाविद थे और मधुपुर कॉलेज में अपना योगदान दिया। एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, हम लोग के गार्जियन थे। उनके जाने से बहुत क्षति हम लोग को महसूस हो रहा है। दूसरी बात है कि जब भी हम तो किसी मोहल्ले में रहते थे, जब भी उधर से गुजरते थे, उनको गुजरता देखता था, सलाम करता था, उनका जवाब आता था, ठीक है बेटा। वो मैं भी मिस कर रहा हूँ और मैं बहुत ही भावुक हूँ कि हमारे गार्जियन, चचा, अंकल चले गए इस दुनिया से। उन्हें जन्नत
में आला जगह प्राप्त हो, यही हम दुआ करेंगे। सलाउद्दीन साहब एक्स MP रहे, प्रिंसिपल भी रहे, चेयरमैन भी रहे। उन्होंने अपने ज़िंदगी में सब कुछ पूरा किया और मधुपुर में वही एक शख्स थे जो सभी लोगों से, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोगों से उनसे किसी को परहेज़ नहीं था। सबके साथ, सबके पास जाना आना, सब मिलजुल के रहने का सलाहियत उनके अंदर में थे। अब रह गई बात, वो तो चले गए। सही बात है कि जो चले जाते हैं वो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, ये दुनिया है। यहाँ जो आए हैं सबको जाना होगा और उनके जो बाल बच्चे हैं उनको यहाँ के जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उनको ले के चलना चाहिए और उनको भी अपने वालिद साहब के मुताबिक सभी लोगों के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। मधुपुर की सरजमीन में एक ऐसे अभिभावक थे जो मधुपुर की धरती में मैं अब समझता हूँ कि ऐसे अभिभावक पैदा नहीं हुए। उनका काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, काम खुद बोलेगा कि हमने काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने दायित्व के प्रति बहुत ईमानदार और सरल आदमी थे। वो तमाम, चाहे वो जो हो, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, मुसलमान हो, जो हो, सबों को लेकर चलने की उनमें सलाहियत थी और सबों को लेकर के चलते थे। मधुपुर में एक अच्छे शख्स को हम लोगों ने खो दिया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्षत्रिय पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। अब उनके बाल बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बाप का नाम को किस तरह से बनाए रखेंगे, ये उनके ऊपर जिम्मेवारी है। हम लोग उसके अभिभावक हैं, हम लोगों से जो भी उसका बाल बच्चा मदद मांगेगा हम लोग देने के लिए। प्रोफेसर सलाउद्दीन अंसारी टेक, हम जितना क्लोज रहे शायद उनके घर के लोग उतना क्लोज नहीं रहे। और इनके रीजन में जो हमने इनसे काम लिया, गरीबों का काम से कम, जो 15,000 50,000 का जो उन्होंने 1 लाख का दिलवाया, यहाँ के महाजनों का बोलबाला ख़त्म हो गया। और ये अपने घर के गार्जियन के साथ साथ हमने एक अपने भी गार्जियन को खो दिया, जो ये क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगा। आज हमारे बीच पूर्व सांसद कांग्रेस के प्रत्याशी जो हमारे शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।